नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 आरोह का पाठ कैमरे में बंद अपाहिज इसका मैं समरी पढ़ाने जा रही हूँ और नीचे एग्जाम के लिए प्रश्न उत्तर भी साथ में रहेगा। आप समरी समझ जाएंगे तो पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और इससे पहले मैं क्लास 12 आरोह और वितान का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में दूरदर्शन कर्मियों की संवेदनहीनता और क्रूरता पर प्रकाश डाला गया है। प्रायः मीडिया में कार्यक्रम को आकर्षक और बिकाऊ बनाने के लिए मानवीय दुख दर्द को खोलकर दिखाया जाता है। अपाहिजों को कैमरे के सामने लाकर उनसे बड़े क्रूर प्रश्न पूछे जाते हैं। उनके सोए हुए दर्द को जानबूझकर ताज़ा किया जाता है। मीडिया की कोशिश होती है कि अपाहिज व्यक्ति अपने दर्द से और दर्शक करुणा से रो पड़े। इस प्रकार उनका कार्यक्रम रोचक बन जाता है। कवि ने मीडिया की इस व्यावसायिक क्रूरता पर गहरा कटाक्ष किया है। तो बच्चों, ये कैमरे में बंद अपाहिज का सार है, मतलब समरी है। इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह से एक विकलांग जो व्यक्ति होते हैं उसका मजाक उड़ाया जाता है और उसके दुख दर्द को नहीं समझा जाता है। उसके बारे में ही इस कविता में लिखा गया है। इनके जो कवि हैं रघुवीर सहाय जी हैं। और अभी मैं इसका प्रश्न उत्तर नीचे पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हैं। पहला प्रश्न है, कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टकों में रखी गई है। आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है? उत्तर, इस कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में रखी गई हैं। ये पंक्तियां इसलिए अलग रखी गई हैं क्योंकि ये अलग अलग लोगों को संबोधित हैं। जैसे कैमरामैन को कहा गया है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा कैमरा, बस करो नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। कुछ पंक्तियां दर्शकों को संबोधित है, जैसे हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। कुछ संवाद अपने आप से कहे गए हैं, ये मानो उनके कथन की शैली का अंग बन गए हैं। जैसे यह अवसर खो देंगे, बस थोड़ी कसर रह गई। दूसरा प्रश्न, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज कार्यक्रम करुणा दिखाने के लिए बनाया जा रहा है, किंतु इसमें करुणा का बनावटी मुखौटा है। उद्देश्य अपने चैनल के लिए एक बिकाऊ कार्यक्रम बनाना है। अपाहिज से जो बेहुदे प्रश्न पूछे गए हैं उनमें करुणा नहीं क्रूरता है। यथा, आप क्या अपाहिज हैं? क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता होगा। दुख क्या है? अपाहिज होकर कैसा लगता है? इन प्रश्नों में कहीं भी करुणा का भाव नहीं है। अपाहिज से कहा जा रहा है कि कोशिश कीजिए, अन्यथा यह अवसर खो देंगे। मानो इस अवसर को पाकर उसका अपाहिजपन दूर हो जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए किसी अपाहिज का मजाक बनाना क्रूरता ही है। तीसरा प्रश्न, हम समर्थ, शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे, व्यक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? यह देखिए 2008 में भी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर है, हम समर्थ शक्तिवान में व्यंग है कि मीडिया वाले स्वयं को बहुत शक्तिशाली मानने लगे हैं। वे स्वयं को दूसरे का भाग्य विधाता मानने लगे हैं। वे जिसे चाहे दूरदर्शन पर लाकर उठा दें, जिसे चाहे नीचे गिरा दें। यहाँ समर्थ शक्तिवान का एक अन्य अर्थ यह भी है कि सामान्य आदमी जो कि अपंग नहीं है, वह अपंगों की तुलना में अधिक समर्थ होता है। दुर्बल को लाएंगे में दया, लाचारी और प्रदर्शन का भाव है। इससे यह ध्वनित होता है कि मीडिया वाले किसी अपाहिज को सबके सामने उसका तमाशा बनाने के लिए, उस पर टीका टिप्पणी करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए तथा उसका मजाक बनाने के लिए लाएंगे, मानो शक्तिशालियों के बीच दुर्बल को खड़ा करना कोई तमाशा या खेल हो। चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा होगा? उत्तर, यदि कोई अपंग और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे
तो प्रश्नकर्ता को लगेगा कि उसने कार्यक्रम को बहुत भावनापूर्ण और करुणापूर्ण बना लिया है। वह उस कार्यक्रम के माध्यम से अपंगों के जिस दुख दर्द को छलकाना चाहता था, वह पूरी तरह छलक गया है। यहाँ तक कि वह दर्द दर्शकों की आंखों में उमड़ भी पड़ा है। इस सफल कार्यक्रम का वास्तविक उद्देश्य है जनता का ध्यान खींच पाने में समर्थ होना, ताकि उसे देखने के लिए अधिकाधिक दर्शक सामने आए और कार्यक्रम निर्माता की भरपूर कमाई हो। 5वां प्रश्न, पर्दे पर वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात्कार के प्रति अपना नजरिया किस रूप में रखा है? उत्तर, पर्दे पर वक्त की कीमत है से साक्षात्कारकर्ता की मूल भावना का परिचय मिलता है। साक्षात्कारकर्ता के लिए दूरदर्शन के पर्दे पर कार्यक्रम दिखाने के बदले जो पैसा लगता है उसकी कीमत अधिक है, अपंग का दर्द जानने की कम। वास्तव में वह पैसा पाने के लिए ही अपंगता दिखा रहा है। कवि का व्यंग यह है कि आज व्यावसायिकता बहुत हावी हो गई है। दूरदर्शन पर दिखाई जाने वाली करुणा हो या वेदना, सब नगण्य है, सार्थक है धन। कविता के आसपास, यदि आपको शारीरिक चुनौती का सामना कर रहे किसी मित्र का परिचय लोगों से करवाना हो तो किन शब्दों में करवाएंगे? उत्तर, ये मेरे मित्र धन प्रकाश गुप्त हैं, जो मेरे ही स्कूल में कक्षा 12 के छात्र हैं। बहुत मेधावी व परिश्रमी विद्यार्थी हैं। हाई स्कूल में उन्होंने विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए हैं। दुर्भाग्य से एक सड़क दुर्घटना में इसकी एक टांग जाती रही। इस कारण इनको बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। इनमें एक बात विशेष है, अपनी टूटी पैर के बावजूद हम में 19-20 नहीं 20 हैं। हमसे 19 नहीं 20 हैं। मुझे कई बातों में इनकी सलाह लेनी पड़ती है। दूसरा प्रश्न, सामाजिक उद्देश्य से युक्त ऐसे कार्यक्रम को देखकर आपको कैसा लगेगा? अपने विचार संक्षेप में लिखें। उत्तर, सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम का बहाना बनाकर किसी अपाहिज के साथ इस प्रकार की क्रूरता को देखकर हमें प्रश्नकर्ता की बुद्धि पर तरस आएगा और अपाहिज के प्रति करुणा जागेगी। हम अपना रिमोट दबाकर दूसरे चैनल को देखना ही पसंद करेंगे। तीसरा प्रश्न, यदि आप इस कार्यक्रम के दर्शक हैं तो टीवी पर ऐसे सामाजिक कार्यक्रम को देखकर एक पत्र में अपनी प्रतिक्रिया दूरदर्शन निर्देशक को भेजें। उत्तर, सेवा में निर्देशक, दूरदर्शन प्रसार समिति, नई दिल्ली महोदय, मैं आपका ध्यान दर्द नामक सामाजिक कार्यक्रमों की ओर दिलाना चाहता हूँ। इसमें आप समाज के दुख दर्द को दिखलाते हैं, परंतु उन कार्यक्रमों की प्रस्तुति इतनी लेचर, बेतुकी और बेहूदी होती है कि दर्शकों के लिए देखना कठिन हो जाता है। अपाहिजों, लूलों, लंगड़ों और अंधों को दर्शकों के सामने लाकर उनसे बेहूदे सवाल पूछना उन्हें भरी सभा में नंगा करने जैसा है। इससे उनके प्रति करुणा नहीं उपजती, उनकी लाचारी सामने आती है। कृपया ऐसे कार्यक्रम की प्रस्तुति ठीक करें। यह आवश्यक नहीं है कि किसी अपाहिज को बुलाकर उसके होठ ही खुलवाए जाए। उनके दुख दर्द को उसके मित्र, परिजन, चिकित्सक आदि भी समझते हैं। यदि उनकी समस्या की ओर ध्यान दिलाना ही है तो उनके परिजनों के संवाद दिखाए जा सकते हैं। आशा है आप इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति में अपेक्षित सुधार करेंगे। भवदीय समीर दुआ। अब देखिए बच्चों, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता का संदेश उद्देश्य कथ्य अपने शब्दों में लिखिए, अथवा कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है, कैमरे में बंद अपाहिज नामक कविता में मीडिया व्यापार पर कटाक्ष किया गया है। दूरदर्शन के चैनल सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर दुख दर्द को बेचने का काम करते हैं। उन्हें न तो अपाहिजों के दुख दर्द की परवाह होती है न उनके मान सम्मान की। उनका काम होता है कार्यक्रम को रोचक बनाना, अपाहिजों के आंसू निकलवाकर और दर्शकों को रुलाकर पैसा कमाना। इसके लिए उन्हें बेहूदे सवाल पूछने पड़े तो वे पूछते हैं, उनके दर्द को बढ़ा चढ़ा कर दिखाना पड़े तो दिखाते हैं। कभी यह कहना चाहता है कि मीडिया कर्मियों को अपाहिजों पर ऐसी मानसिक अत्याचार नहीं करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने किसी दुर्बल को क्यों लाते हैं? उत्तर, दूरदर्शन वाले जानते हैं कि मनुष्य करुणावान प्राणी है।
लोग किसी को दुख में देखकर उसके बारे में जानना चाहते हैं, पर दुख मनुष्य को इतना बांधता है कि वह अपना ध्यान हटा ही नहीं पाता। मनुष्य की इसी भावना का दोहन करने के लिए, उससे पैसे कमाने के लिए दूरदर्शन वाले जानबूझकर किसी दुर्बल को पर्दे पर ले आते हैं। वे चाहते हैं कि लोग उनकी दयनीय दशा पर द्रवित होकर आंसू बहाएं और उनका कार्यक्रम चल निकले, उनकी खूब कमाई हो। तीसरा प्रश्न, अपाहिज से पूछे जाने वाले अधिकतर प्रश्न बेहुदे क्यों हैं क्यों? उत्तर, अपाहिज से पूछे जाने वाले प्रश्न बिल्कुल बेहुदे हैं। जैसे, क्या आप अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? इन दोनों प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं बनता। सबके सामने स्वयं को अपाहिज स्वीकार करना अपमान के सिवा और क्या है? किसी से यह पूछना कि वह अपाहिज क्यों है, एक क्रूर मजाक है। अगला प्रश्न, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, जानबूझकर सोए हुए दर्द को जगाना है, यह घाव पर नमक छिड़कना है। फिर यह पूछना कि अपाहिज होकर उसे कैसा लगता है, उसके मौन रहने पर उसकी नकल करना भद्दे इशारे पर भौंडी मिमिक्री है। वास्तव में इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं अपाहिजों से पूछे ही नहीं जाने चाहिए। चौथा प्रश्न, अपाहिज अपने दुख को छिपाने में अपना भला मानता है या दिखाने में? उत्तर, शायद ही कोई महानंग होगा जो अपने नंगेपन को दिखाने में रुचि ले। कोई अंधा या लूला नहीं चाहता कि लोग उसकी अपंगता की चर्चा करें। अंधे को अंधा कहे तो भी वह बुरा मान जाता है। कोई कुबरे को कुबरा कह दे तो वह कैसे पलटवार करता है। कोई गंजे को गंजा कह दे तो भी बुरा लगता है। बौने को बौना और मोटे को मोटा कहकर दिखाए, सबको बुरा लगता है। फिर अपाहिज क्यों चाहेगा कि लोग उसे अपाहिज मानकर उस पर करुणा करें? वह सबके साथ बराबरी चाहता है, वह सबकी मित्रता चाहता है, दया या सहानुभूति नहीं। इसलिए कोई अपाहिज अपनी अपाहिजी का प्रदर्शन नहीं करना चाहता। पांचवा प्रश्न, अपाहिज बार बार पूछे जाने पर भी अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बताता? उत्तर, अपाहिज अकारण और अप्रासंगिक प्रश्न सुनकर प्रश्नकर्ता की नीयत को नहीं समझ पाता। वह उसका आग्रह देखकर संदेह से भर जाता है। वह स्वयं इतना दुख में नहीं है जितना कि प्रश्नकर्ता समझता है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी इतने बेहुदे हैं कि वह उन पर मौन ही रह सकता है। जहाँ तक उसके दुखों का प्रश्न है, वे कोई ताज़ा दुख नहीं है कि उन्हें रो रो कर बताए। उसने अपनी नियति को, अपनी स्थिति को स्वीकार करके सुख से जीना सीख लिया है। वह अपनी अपाहिजी को याद भी नहीं करना चाहता। इन सब कारणों से वह अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। वह प्रदर्शन की सामग्री तो कदापि नहीं बनना चाहता। छठा प्रश्न, प्रश्नकर्ता बार बार अपाहिज को सोचने और बताने का आग्रह क्यों करता है? उत्तर, प्रश्नकर्ता का उद्देश्य है अपाहिज के दुख दर्द को पूरी तरह उभारना। वह पाठकों तथा उसके दर्द को उनकी जवानी कहलवाना चाहता है। परंतु अपाहिज इस सार्वजनिक प्रश्न पर भौचक्का है। वह अपनी अपंगता का सरेआम रोना नहीं चाहता। इसलिए प्रश्नकर्ता उसे बार बार अपना दुख प्रकट करने के लिए कहता है। सातवां प्रश्न, यह अवसर खो देंगे में अवसर किसके लिए है? उत्तर, इसमें प्रयुक्त अवसर शब्द अपाहिज के लिए किया गया है। प्रश्नकर्ता यह समझता है कि अपाहिज के पास यह सुनहरा अवसर है कि वह सबको अपना दुख दर्द बताए। भला सबके सामने अपना प्रदर्शन करने का अवसर किन्हें मिल पाता है? परंतु सच यह है कि अपाहिज इस अवसर पर संकोच करता है। वास्तव में तो मीडिया के लिए यह सुनहरा अवसर है कि वह अपाहिज की पीड़ा से धन कमाए। आठवां प्रश्न, दर्शक अपाहिज को कैमरे पर देखकर किस बात की प्रतीक्षा करते हैं? उत्तर, दर्शक अपाहिज को कैमरे पर देखकर इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि वह कब अपना दुख बताते बताते रो पड़े। वे उसके दर्द की गहराई को भीतर तक महसूस करना चाहते हैं। 9 नंबर प्रश्न है, मीडिया वाले अपाहिज की फूली हुई आंखों की बड़ी तस्वीर क्यों दिखाते हैं? उत्तर, मीडिया वाले अपाहिज को जानबूझकर दुखी दिखाना चाहते हैं। इसलिए वे उसके दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते हैं। इसी कारण वे उसकी आंखें फूली हुई तथा बड़ी बड़ी दिखाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, आशा है आप उसे अपनी उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे में आशा है पर क्या व्यंग है? उत्तर, इस पंक्ति में व्यंग है कि अपाहिज के जिस दर्द को कैमरे में कैद किया गया है वह वास्तव में उसका
वास्तविक दर्द नहीं है, वह शायद अपमान का, प्रदर्शन का, बेचारगी और लाचारी का दर्द है। स्वयं को अपंग समझे जाने का दर्द है। उसे भगवान ने अपंग बनाकर उतना दर्द नहीं दिया जितना कि मीडिया वाले उसके दर्द को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर दर्द दे रहे हैं। 11 नंबर प्रश्न है, मीडिया वाले दर्शक और अपाहिज दोनों को संग संग क्यों रुलाना चाहते हैं? उत्तर, मीडिया वाले दर्शक और अपाहिज दोनों को संग संग इसलिए रुलाना चाहते हैं ताकि कार्यक्रम अत्यंत कारुणिक, प्रभावी और रोचक बन जाए। लोग उनके दर्द को जानने और अनुभव करने के लिए कार्यक्रम देखें और मीडिया की कमाई हो। 12 नंबर प्रश्न है, बस थोड़ी ही कसर रह गई है में किस चीज़ की कसर रह गई है और क्यों? उत्तर, बस थोड़ी ही कसर रह गई में करुणा के पूरी तरह छलक कर प्रकट होने में कसर रह गई है। अपाहिज और दर्शक इकट्ठे रो नहीं पाए, दर्शकों की आंखों से आंसू नहीं छलके, इसलिए कार्यक्रम के प्रभावी बनने में थोड़ी कसर रह गई। 13 नंबर प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। उत्तर, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक यह ध्वनि देता है जैसे कैमरे उनके लिए कोई कैद हो, यातना हो या पीड़ा हो। कवि का लक्ष्य टीवी संचालकों की हृदयहीनता को दिखाता है। वे पीड़ित अपाहिजों की पीड़ा को कैमरे में कैद करके दर्शकों को उनका तमाशा दिखाते हैं और बदले में मनमाना धन वसूल करते हैं। अपाहिजों की यही पीड़ा दिखाना कविता का उद्देश्य है। इस प्रकार यह शीर्षक एकदम सही, सटीक और सार्थक है। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।